बिहार में अभी बीते 7 सितंबर को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा के डीएमसीएच के इस अस्पताल में तकरीबन 150 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का शुभारंभ किया था। लेकिन अब उसी अस्पताल की बदहाली हम आपको दिखाते हैं। ये अस्पताल मानो किसी झील में तब्दील हो गई है। आप इसे शुरुआती तौर पर देखकर झील समझने की गलती कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये झील नहीं बल्कि बिहार की कुव्यवस्थाओं की जीती जागती तस्वीर है। बिहार के खोखले हो चुके सिस्टम की एक वानगी भर है। किस तरीके से अस्पताल में कई फीट तक पानी भर गया है, लेकिन मजबूरी में मरीजों को और डॉक्टरों को इस अस्पताल में आना पड़ता है, क्योंकि आसपास इस इलाके में दूसरा कोई बड़ा अस्पताल है नहीं। उस वक्त बड़े ही तामझाम के साथ इस अस्पताल में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन बारिश ने इन तमाम उद्घाटन के दावों की कड़ई खोलकर रख दी है। इस अस्पताल में तमाम महंगे उपकरण हैं जो इस वक्त पानी में पूरी तरह से तैर रहे हैं। ऐसे में झील बने इस अस्पताल में कितना बेहतर इलाज मिल पाता होगा, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। यूं कहने को ये भले ही उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन अस्पताल की बदहाली बता रही है कि यहाँ आने वाला मरीज तो आसानी से कई बीमारियों का शिकार बन सकता है। यहाँ मरीजों को ऐसे ही तैर कर जाना पड़ता है। यदि आप तैरने में एक्सपर्ट हैं तो यकीन मानिए इस अस्पताल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं डॉक्टर भी परेशान हैं, उन्हें पानी में खड़ा रहकर ही इलाज करना पड़ रहा है। मशीनों की तो हालत पूछिए मत, कई उपकरण खराब हो चुके हैं। वही कई मशीनों को बचाने की जद्दोजहद अभी भी डॉक्टरों की जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि क्या करें, नौकरी है इसलिए आना पड़ता है। वहीं मरीजों का कहना है कि मरता क्या नहीं करता, अब चाहे तैर कर आना पड़े या फिर किसी तरह से जान हथेली पर रखकर आना पड़े, लेकिन यदि बीमार हैं तो इस अस्पताल का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि निजी अस्पतालों में महंगे इलाज हैं और इस अस्पताल में झील जैसा सैलाब है। ऐसे में तय आप करें कि आपको किसे चुनना है। आइए कुछ मरीजों और डॉक्टरों की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर अस्पताल में इतनी बदहाल स्थिति है क्यों। आपको बता दें कि अस्पताल के पास एक छात्रावास भी बना हुआ है, वहां भी गंदगी और चारों तरफ पानी है, जिसकी वजह से कभी भी बीमारी और महामारी के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। ये अस्पताल के कमरे हैं जहां मरीज किसी तरह से बेड पर बैठकर और लेटकर अपने आप को भीगने से बचा रहे हैं, लेकिन आना और जाना इसी पानी में होकर पड़ता है। पानी में मशीनें लगभग खराब हो चुकी है, यहाँ करंट कभी भी फैल सकता है। ऐसे में इस भयावह स्थिति में कैसे डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हर वार्ड की लगभग यही तस्वीरें हैं। हर जगह पानी भरा पड़ा है और पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा। अब आपको डॉक्टरों का रूम भी दिखा देते हैं, किस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, वो भी अपने आप में चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। सरकार वायदे और दावे तो बहुत करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके पलट है। अब तस्वीरों में देखिए आईसीयू में भी पानी घुसा है। अब ऐसे में सोचिए कि बेहद संवेदनशील माने जाने वाले आईसीयू में डॉक्टर इलाज कैसे कर रहे होंगे। चलिए डॉक्टरों की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है। जी पानी बेड पानी में है, बेड पर पेशेंट बैठा हुआ है, हम लोग खड़ा है पानी में। तो देख रहे हैं सब कुछ, आप भी देख रहे हैं, हम तो पानी में खड़ा है। बेड भी पानी में है, बेड पे पेशेंट है, मजबूरी है क्या करें। पूरे इमरजेंसी में जो है पानी भरा हुआ है। इस परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे रात भर जब तक काम किए हैं। अभी मरीज को देखना पड़ रहा है, इसी पानी में आना जाना। इतनी गंदगी है यहाँ, इस पानी पूरे जम जाता है। सारे दरभंगा के जितने भी गंदगी आते हैं सब यहाँ आकर के जमा हो जाती है। और इस परिस्थिति में भी हम लोग को काम करना पड़ रहा है, जो हमारी ड्यूटी है हमें तो करना ही पड़ेगा। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, जो इस सब पर थोड़ा सा ध्यान दिलवाइए। आगे ऊपर बताइए जो किस परिस्थिति में डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब भी बारिश होती है आ जाती है। हॉस्पिटल प्रशासन को हमेशा बोला जाता है, हर एक बार बरसात में बोला जाता है, इसे हो नहीं पाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग को तो काम करना है, हम लोग तो अपना दायित्व निर्धारण करेंगे ही। बारिश से पानी आया, सारे कैंपस भरा हुआ है, डॉक्टर नहीं आता है, क्या करेंगे, मजबूरी है सर, क्या करेंगे। सब ऊपर वाला कृपा, भगवान ही बचा सकता है। ये ऐसी वाले इस ऐसी वाले पेशेंट को खाना नहीं खाता है, न बोलता है, बुखार, दिमाग में बुखार है। हम लोग 2 बजे रात में ही आए, इससे ज़्यादा पानी था, लेकिन मरता क्या नहीं करता, इलाज कराना है।
यहीं आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? बारिश से का पानी है, बारिश का पानी है। डॉक्टर साहब कहेंगे ये तो उनका स्टाफ ही बताएंगे। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से कुव्यवस्थाओं का अंबार भरा पड़ा है। सरकार दावे और वायदे तो बहुत कर देती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। अब ऐसे में मरीजों के साथ साथ अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर भी बेहद परेशान हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए कि ऐसे में ये डॉक्टर मरीजों का कितना ठीक से इलाज कर पाते होंगे। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक कई बार ऊपर बैठे अधिकारियों को और विभाग को इसकी जानकारी दी गई कि यहाँ हर बार पानी भर जाता है, लेकिन इसका कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया। न ही इस इलाके में कोई ऐसा इंतजाम किया गया कि अस्पताल परिसर में पानी ना घुसे, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में बैठने वाले अधिकारियों को इस अस्पताल की सुध हो भी तो कैसे हो। हाल ही में यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए थे तो लोगों की उम्मीद जगी कि शायद अब कुछ बदलाव होगा, लेकिन इस बारिश और पानी ने उन तमाम सपनों की पूरी तरह से कलाई खोलकर रख दी है। वो सपना भी टूटता और बिखरता नजर आ रहा है, क्योंकि आसपास वाले लोगों को पता है कि यदि बारिश हुई है तो तैर कर ही अस्पताल जाना होगा और सब कुछ यहाँ राम भरोसे है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करोड़ों रुपए का बजट देश भर में और राज्य भर में खर्च किया जाता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कोई भी शख्स बता सकता है कि वो बजट आखिर कहां और किस स्तर पर खर्च हो रहा है। लापरवाही की ये तस्वीरें बता रही है कि बिहार में इस बार कोई बाढ़ जैसे हालात नहीं है। मामूली बारिश में अस्पताल में इस तरह से पानी भर जाता है जैसे अस्पताल न होकर मानो कोई झील हो। ऐसे में इलाके में यदि बाढ़ आ जाती है तो फिर यह अस्पताल तो यकीनन भगवान भरोसे ही है। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।